वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोएम की थीम शेयर करूंगी। वो पोएम जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज सोनेट नंबर 65 बाय विलियम शेक्सपियर। इसका नाम है, टाइटल हम कह सकते हैं, सिंस ब्रॉस नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। इसकी थीम को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ज़रा 3 थीम्स हैं। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम, एक तो ये कि मॉर्टैलिटी है। मॉर्टैलिटी का मतलब डेथ, ठीक है। और डेथ क्या है? वो वक्त की डिस्ट्रक्टिव पावर है। वक्त जो है जब वो गुजरता है तो हर चीज़ को तबाह करता है। द मेन फोकस ऑफ द सोनेट इज दैट टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। ये पोइम जो कि एक सोनेट है, ठीक है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। पोइम जो है ये एक सोनेट है और इसकी जो मेन फोकस है, इसकी जो थीम है वो ये है कि वक्त हर चीज़ को तबाह करता है। नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट्स क्रूअल एंड एब्सोल्यूट डेवस्टेशन। कोई भी चीज़ वक्त के क्रूअल, उसके जालिमाना और उसकी मुकम्मल तबाही से नहीं बच सकती। एब्सोल्यूट वो हर चीज़ को तबाह कर देते, कुछ छोड़ता नहीं है। डेवस्टेशन, तबाही। इन अदर वर्ड्स, ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर मॉर्टल। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब है ख़त्म होने वाली है, फ़ानी है। तो ये इसका जो है मेन थीम है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये थीम देख सकते हैं, ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी। ट्रांजिएंस का मतलब होता है टेम्पररीनेस, मतलब एक चीज़ जो आर्जी हो, जो ख़त्म होने वाली हो। माइनर थीम इज द ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी। इसमें एक छोटी थीम ये भी निकलती है कि ब्यूटी जो है वो बहुत टेम्पररी चीज़ है। ब्यूटी इज़ अ डेलिकेट थिंग एंड इट कैन नॉट स्टैंड द रैवेजेस ऑफ टाइम। ब्यूटी बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, खूबसूरती, और वो वक्त के रैवेजेस के सामने नहीं ठहर सकती। वक्त की तबाही के सामने जो है, डिस्ट्रक्शन के सामने, ब्यूटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं ठहर सकती। नेक्स्ट इसकी थीम है परमानेंस ऑफ आर्ट, जहाँ पर ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी के अगेंस्ट आती है। परमानेंस, जहाँ पर ब्यूटी ख़त्म होने वाली है वहाँ पर आर्ट हमेशा कायम रहने वाला है। The sonnet also contains the idea that in this mortal world only art can survive against time. इस sonnet में ये आइडिया भी है कि इस जो है टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इस फ़ानी दुनिया में सिर्फ आर्ट ही है जो वक्त के सामने ठहर सकता है। आर्ट यहाँ पर लिटरेचर है, पोइट्री है, लेकिन आर्ट में जो है पेंटिंग भी आती है, इस तरह की और चीज़ें भी हैं। द ब्यूटी ऑफ द पोइट्स बिलवड कैन बी प्रिजर्व्ड इफ रिटन इनटू द लाइन्स ऑफ पोट्री। वो क्या कहता है कि जो पोइट का बिलवड है, जो फेयर यूथ है, उसकी ब्यूटी को प्रिजर्व कर सकता है, वो उसको सेव कर सकता है। इफ़ रिटन इनटू द लाइन्स ऑफ पोट्री, अगर जो है उसको शायरी के लाइन्स में लिखा जाए। इन अदर वर्ड्स, आर्ट इज़ परमानेंट। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि आर्ट जो है वो परमानेंट है, ब्यूटी जो है वो टेम्पररी है। दीज आर ऑल 3 थीम्स जो मैंने आपको इसको बताई। इसके बाद मैं आपको सोनेट स्ट्रक्चर बताऊंगी। ऑलरेडी जो पोइम की एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसमें मैं थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, यहाँ पर रिटर्न है, उसको पढ़ते हैं। दिस पोइम इज़ अ सोनेट। सोनेट इज़ अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स। दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट्स हम देखेंगे हमारे जो है इंग्लिश लिटरेचर में। एक है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट जो था वो असल में इटली से निकला है। पेट्रार्क जो कि एक शायर था, उसने जो है वो सोनेट लिखी थी, उसको हम पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं। पेट्रार्कल सोनेट में भी 14 लाइन्स होती हैं। वहाँ पर भी चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ थॉट का मतलब पोइट एक इशू डिस्कस करता है और 8 लाइन्स के बाद वो उसका आंसर करता है, वो पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। वोल्टा और चेंज ऑफ थॉट अकर्स आफ्टर ऑक्टेव 8 लाइन्स। वहाँ पर भी 14 लाइन्स है। 8 लाइन्स में जो पेट्रार्क था, जो इटाली का जो है वो पोइट था, वो एक मसला डिस्कस करता था 8 लाइन्स तक, और उसके बाद 6 लाइन्स में उसका सोल्यूशन बताता था। बट शेक्सपियरियन सॉनेट्स आर डिफरेंट, लेकिन शेक्सपियर के सॉनेट्स वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ए शेक्सपियरियन सॉनेट कंटेन्स 3 क्वार्ट्रेन्स, 4 लाइन्स फॉलोड बाय अ कपलेट। एक शेक्सपियर के सॉनेट में 3 क्वार्ट्रेन्स होती हैं, मतलब 4 लाइन्स, 4 लाइन्स और 4 लाइन्स, इस तरह जो है 12 लाइन्स हो गई, फॉलोड बाय अ कपलेट, और आखिर में एक कपलेट होता है। कपलेट मीन्स 2 लाइन्स वाला जो है होता है। ईच क्वार्ट्रेन प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट। हर क्वार्ट्रेन मतलब हर 4 लाइन्स में एक मसला जो है, एक ही मसला डिस्कस होता है हर एक में, लेकिन हर एक जो है उसको डिफरेंट एंगल से डिस्कस करता है। ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन द कपलेट। 3 एंगल से जो है वो उस मसले को डिस्कस किया जाता है, और सिर्फ शेक्सपियर ने ये किया कि उसने कपलेट में जो है उन सब का फिर आंसर किया। हर क्वेश्चन का जो है, हर इशू से जो क्वेश्चन रेज हुआ है उसका आंसर सिर्फ वो कपलेट में जो है वो दे देता है। वोल्टा जो है 12 लाइन्स के बाद जो है शेक्सपियरियन सॉनेट्स में आती है। तो दिस वाज अबाउट सॉनेट। अच्छा, सोनेट नंबर 65 की हम बात करेंगे। सिंस ब्रास नॉर स्टोन इज सोनेट नंबर 65 इन द सीरीज ऑफ 154 शेक्सपियरियन सोनेट्स। शेक्सपियर ने अपनी तमाम लाइफ में 154 सोनेट्स लिखी हैं। उसकी जो पूरी एक सीरीज बनी हुई है, इसमें दिस पार्ट ऑफ द सीरीज 1 to 126 आर एड्रेस टू द फेयर यूथ।
उसने सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक, मतलब बहुत ज़्यादा जो है, हाफ से भी ज़्यादा सोनेट्स जो हैं आर एड्रेस टू द फेयर यूथ, वो उसने फेयर यूथ के लिए लिखे हैं, उसको एड्रेस किया है, उसको मुखातिब करके जो है वो लिखे हैं। फेयर यूथ क्या है? करेक्टर इन शेक्सपियर सोनेट्स। फेयर यूथ जो है वो शेक्सपियर के सोनेट्स का जो है एक करेक्टर है, ठीक है। इसके बारे में शेक्सपियर के कामों, उसकी ट्रेजेडीज़ और पोइट्स सोनेट्स के बारे में जो है और इन करेक्टर्स के बारे में जो है मैंने डिटेल से एक वीडियो में जो है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें तो उसकी लिंक जो है मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। तो 1 लेकर 126 तक वो फेयर यूथ के साथ बात करता है। तो ये जो है हमारा पॉइंट सोनेट नंबर 65 है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ब्यूटी का जिक्र है वो फेयर यूथ का है। उसने तो फेयर यूथ का नाम नहीं लिया, लेकिन उससे आगे पीछे सोनेट सब जो है वो फेयर यूथ के लिए हैं, तो ये भी फेयर यूथ के लिए ही है। और वो कहता है कि उसकी ब्यूटी को जो है वो कहाँ प्रिजर्व कर सकता है, वो पोट्री में उसको, शायरी में उसको जो है वो सेव कर सकता है। लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुए वो मैं बताती हूँ। पर्सोनिफिकेशन इज़ टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि जब गैर इंसानी चीज़ों को या बेजान चीज़ों को हम इंसानी क्वालिटीज़ दें, बेजान चीज़ों को या मतलब जानवर वगैरह को जो नॉन ह्यूमन होते हैं, अगर हमको इंसानी क्वालिटीज़ दे तो पर्सोनिफिकेशन होती है। यहाँ पर इन दिस सोनेट टाइम इज़ प्रेजेंटेड, टाइम को बार बार प्रेजेंट किया गया है एज अ टायरेंट, जैसे वो कोई बहुत जालिम हो। अ ह्यूमन हैविंग फीट, एक ह्यूमन, एक इंसान की तरह जिसके पाँव हैं, जैसे इस जुमले में हमें बताया गया है। वट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक, कौन सा ऐसा मजबूत हाथ हो सकता है जो वक्त का जो पाँव है वो रोक सके। ब्यूटी इज प्रेजेंटेड एज ए ह्यूमन, ब्यूटी को भी एक ह्यूमन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि इतने गुस्से के सामने ब्यूटी अपना केस जो है वो कैसे पेश कर सकती है। शेल ब्यूटी होल्ड अ प्ली, हाउ विद दिस रेट शेल ब्यूटी होल्ड अ प्ली, इतने वक्त के इतने ख़तरनाक गुस्से के सामने ब्यूटी भला क्या अपना केस जो है वो पेश करेगी। तो यहाँ पर उसको भी एज अ ह्यूमन जो है वो पेश किया गया है। तो दिस वाज पर्सोनिफिकेशन। हम कॉन्सोनेंट्स पे आते हैं। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ नियर बाय वर्ड्स, करीबी करीबी अल्फाज में जब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो रिपीट हुए हों, या उस किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में या मिडल में और या आखिर में। इसको एग्जांपल से आप देखें, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सिंस ब्रास नॉर स्टोन, सिंस ब्रास नॉर स्टोन, इसमें देखिए सिंस में एस रिपीट हुआ है, ब्रास में भी एस रिपीट हुआ है, स्टोन में फिर एस रिपीट हुआ है। यहाँ पर एक और भी जो है हमारे पास है, जैसे नॉर स्टोन में एन रिपीट हुआ है और स्टोन में भी एन रिपीट हुआ है। बाउंडलेस सी एस एस, सैड मोर्टालिटी और स्वेज, सैड में एस और फिर और स्वेज में 2 दफ़ा जो है एस रिपीट हुआ है। स्ट्रॉन्ग गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रॉन्ग बट टाइम डिकेज, इस तरह का जुमला है। इसमें स्ट्रॉन्ग में एस, गेट्स में एस, स्टील में एस, सो में एस, स्ट्रॉन्ग में एस, काफ़ी ज़्यादा जो है बार बार एस जो है वो रिपीट हुआ है। इसमें जो है दूसरा वर्ड भी रिपीट हो रहा है, वो टी है। स्ट्रॉन्ग का टी, गेट्स का टी, स्टील का टी, फिर स्ट्रॉन्ग का टी, फिर बट और फिर टाइम, काफ़ी ज़्यादा जो है टी की रिपीटेशन है शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं। टाइम्स बेस्ट जेवल, यहाँ पर फिर डबल कॉन्सोनेंट्स है, टाइम में टी और बेस्ट में टी। इसी तरह एस जो है रिपीट हुआ है, टाइम्स के एंड में एस है और बेस्ट में भी एस है। टाइम्स चेस्ट, फिर डबल कॉन्सोनेंट्स है, टाइम का टी, चेस्ट का टी, टाइम्स में एस और चेस्ट में एस। हिज स्पॉइल, एस एस हिज के आखिर में और स्पॉइल के स्टार्ट में। नन अनलेस, नन के स्टार्ट में फिर 2 दफ़ा है एन और फिर अनलेस में फिर एन है। अनलेस दिस, फिर एस, अनलेस दिस। ब्लैक इंक, खे के साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है ब्लैक के एंड में और इंक के भी एंड में। दिस वाज कॉन्सोनेंट्स। हमारा फिर आई थिंक ये लास्ट वन है एलिटरेशन। एलिटरेशन इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स, करीबी करीबी अल्फाज में जब शुरू के साउंड एक जैसे हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वो वावल हो, जो एक जैसे अल्फाज किसी भी करीबी करीबी अल्फाज के शुरू में डिस्कस हो रहे हों। हनी ब्रेथ होल्ड आउट, यहाँ पर हनी का एच और होल्ड आउट, एच जो है वो रिपीट हो रहा है। सो स्टाउट, सो स्टाउट में एस जो है वो बिगिनिंग साउंड है। इसी तरह सो स्ट्रॉन्ग में हैंड कैन होल्ड हिज, 3 दफ़ा जो है 3 साउंड एक जैसे सिमिलर साउंड जो है वो रिपीट हुए हैं, हैंड होल्ड और हिज। मिरेकल हैव माइट, एम की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। माई लव में एम की साउंड जो है वो आ रही है। नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, एन नॉर में जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो था एलिटरेशन था। इसके बाद मेटाफर है हमारे पास। मेटाफर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, जब आप कहें कि ये एक चीज़ दूसरी चीज़ है,
ये नहीं है कि उसकी तरह है। जब आप कहें कि कोई भी चीज़ जो है आप कहें कि वो उसकी तरह है, तो वो जो है सिमिली होती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट उसको जो है उसके नाम ले लें तो वो फिर मेटाफर होता है। हेयर ब्यूटी इज़ कम्पेयर टू द समर्स हनी ब्रेथ, हाउ शेल समर्स ब्रेथ होल्ड आउट, यहाँ लिखा गया था समर्स हनी ब्रेथ जो है वो कैसे ठहर सकती है वक्त के सामने। व्हाट इज समर्स हनी ब्रेथ, वो ब्यूटी है, वो यूथ की ब्यूटी है, ठीक है। तो समर्स हनी ब्रेथ इज अ मेटाफर फॉर द यूथ्स ब्यूटी। यूथ इज द टाइम्स बेस्ट ट्रेवल, वहाँ पर लिखा गया है कि मैं वक्त के बेस्ट ट्रेवल को वक्त से कैसे छुपाऊँ। तो वक्त का बेस्ट ट्रेवल कौन सा है, वो यूथ है, वो फेयर यूथ है, जो शेक्सपियर के सोनेट्स का मेन करेक्टर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।